मनिया इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया गया। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनिया इंटर कॉलेज से है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मनिया इंटर कॉलेज के स्वर्गीय गीता सिंह सभागार में शनिवार को योगा डे का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक व जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन कमलेश कुमार सिंह, भाजपा नेता देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, युवा संगठन के अध्यक्ष गोपाल जी, पूर्व चेयरमैन भीम गुप्ता, मनिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव कुमार शुक्ला, मेजर हरेंद्र सिंह, एनसीसी कैडेट्स, अध्यापकगण, आरएसएस कार्यकर्ता सहित आदि लोगों ने योगा डे पर योगा किया। योगा डे पर योगा टीचर नंदलाल ने योग कराया तथा योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग करने से शरीर जहां स्वस्थ रहता है, वहीं असाध्य या बीमारियां भी जड़ से समाप्त होती है। अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा डे का शुरुआत किया था, जिसका प्रभाव रहा कि कई देशों के लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं और इसका अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन भारतीय लोग इसको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना कि देना चाहिए। इसके पूर्व आरएसएस के तरफ से योगा टीचर के रूप में कमलेश तिवारी ने लोगों को वार्म अप कराया। इस मौके पर आरएसएस के जिला संचालक भृगुनाथ प्रसाद, रोबिन सिंह, सतीश सिंह सहित आदि आरएसएस एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी क्रम में क्रिएटिव किड्स प्ले स्कूल के डायरेक्टर सुषमा की देखरेख में विद्यालय में बच्चों को योग कराया गया तथा पर्यावरण डे पर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनको प्रमाण पत्र पूर्व सभासद विनय कुमार जायसवाल के हाथों वितरण कराया गया। इस मौके पर योगेंद्र सिंह, नीरज मिश्रा, पुरंजय शर्मा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित लोगों को आभार किड्स प्ले स्कूल के डायरेक्टर सुषमा ने व्यक्त किया। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। दो बार और करेंगे, श्वास भरते ऊपर ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास भरें और रोके रखिए ऊपर, ताड़ासन एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास भरते ऊपर की तरफ भरें और एक चेहरे पर मुस्कान रखते हुए एक बिंदु पर देखेंगे। अगर सक्षम हो करने में तो हाँ, ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। जो अरोटा में ऐसे महसूस होता है कि श्वास ही नहीं ले पा रहे, उसकी समस्या कभी नहीं है। अगर आप बिना सहारा के नहीं कर पा रहे तो आप दीवार के सहायता से, कुर्सी के सहायता से पूरा दीवार में सेट करके भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से याद शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, माइग्रेन या फिर स्नोरिंग जो आवाज आते रहती है उसमें बहुत फायदा महसूस होता है। रात को सोते हैं बहुत खराटा महसूस होता है, तो ऐसे करने से कम हो जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे हम लोग। तो पूरा वजन दूसरे पैर के ऊपर डाल दें और श्वास छोड़ते हुए पैर को घुटने के पास रखिए। फिर से हाथ ऊपर उठाते हुए एक बिंदु पर देखेंगे, वृक्षासन। एक ऐसे मुस्कुराहट के साथ एक बिंदु पर देखें। जिनको घुटने में दर्द हो, ज्यादा वजन हो, वो अभ्यास ज्यादा देर तक ना करें, सहारे से करें। जी, आप अपना पहले परिचय दें। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँ कि मैं स्नातकोत्तर एस व्यासा बैंगलोर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। नाम बताइए। नाम? और मेरा नाम नंदलाल हुआ। मैं योग प्रशिक्षक हथौज योग वेलनेस सेंटर में कार्यरत हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आपने यहाँ पर योग का अभ्यास कराया। योग से क्या फायदे हैं इसके बारे में आप बताएं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सब लोग को पता है और यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि योग करें, योग से हम अपना लाभ लें। और मुख्य तौर पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों से जुड़े। योग से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर, अनिद्रा,
अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा आज के समय में देखा जा सकता है, आप अनुभव कर सकते हैं खुद से। और इसी चीज को कम करने के लिए हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी योग को हमारे समाज में बताए हैं और कहे हैं कि सभी लोग सामाजिक तौर पे करें। इससे आप केवल खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे, बल्कि आम जनमानस जो आपको देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और करेंगे, वो तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, बल्कि आपको देखकर दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि आपको पता होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में शुरू किया गया था, जिससे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े गए थे। पहला कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली इंडिया गेट पे लोग एक साथ मिलकर के योग किए। फिर 84 से ज्यादा देशों के नेतृत्वकर्ता आकर के एक साथ योग किए। आप खुद भी सोच करके देखिए कि जहां भारत की इतनी बड़ी आबादी है, 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उनकी आबादी तो छोड़ दीजिए, बल्कि पूरे देश में एक साथ मिलकर के योग करना चाह रहे हैं, योग को जोड़ रहे हैं। और जहां से उद्गम हुआ, जहां से शुरुआत हुआ है भारत, जो ऋषि परंपरा और योगों की भूमि रही है, वो क्यों पीछे रहे, क्यों इसमें पीछे रहे और क्यों न बढ़ चढ़। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें। छोटे बीमारियां नहीं, बल्कि बड़ी बीमारियां जैसे लोअर बैक पेन, साइटिका, सर्वाइकल पेन, या फिर आप कह लीजिए स्लीप डिसऑर्डर, या फिर खराटे की बीमारियां, और भी अनेकों बीमारियां हैं जो नियमित तौर पे करने से केवल पूर्ण रूपेण ठीक हो सकता है। तो क्यों ना नियमित तौर पे अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आप देख करके योगा करिए। योग प्रशिक्षक, योग सहायक, योग चिकित्सक से जुड़ करके योग का अभ्यास सीखिए, जानिए और करिए। जो ये बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का आपने नाम रखा, उसके लिए कौन कौन से योगा करना चाहिए, उस योगा का नाम बताइए। तो अब जैसे कि अब डायबिटीज अभी हमारे भारत में मैक्सिमम है, स्लीप डिसऑर्डर मैक्सिमम है, तो योगा प्रोटोकॉल में वो चीजें तो सन्निहित की गई है कि आप कैसे अवसाद से ग्रसित नहीं हो, डायबिटीज से कैसे मुक्त हो पाए। लेकिन स्पेसिफिक डिजीज के लिए बेहतर तो यही रहेगा कि आप योग प्रशिक्षक, योग चिकित्सक से संपर्क करें। मुख्य तौर पे आप वक्रासना, अर्धचक्रासना, चक्रासना कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। अवसाद के लिए आप बालासना, शशांकासना और मेडिटेशन और प्राणायाम नियमित तौर पे कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है मुख्य तौर पे सभी बीमारियों के लिए कारगर है, पर फिर भी हम यही आपको परामर्श करेंगे कि आप किन्हीं के संरक्षण में रख करके सीखें और करें। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है जिस तरह से, उसी तरह से आप अगर किसी के सानिध्य में रहेंगे तो आपकी जो दिक्कत है वो ज्यादा बेहतर तौर पर ठीक हो पाएगी और आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।